नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स पर। आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जो दिवाली की जगमगाहट से छिपा हुआ है। जहां एक तरफ यह पर्व रोशनी, खुशियों और मां लक्ष्मी की पूजा का है, वहीं दूसरी तरफ अंधकार की इस रात में कुछ लोग करते हैं तांत्रिक क्रियाएं, गुप्त अनुष्ठान, तंत्र मंत्र और सिद्धियों की साधना। क्या सच में दिवाली की रात काले जादू और रहस्यमयी शक्तियों के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है? क्या इस रात अमावस्या के अंधेरे में कोई छिपी हुई ऊर्जा जागृत होती है? आज हम आपको बताएंगे उन गुप्त अनुष्ठानों के बारे में जिनके बारे में शायद ही कभी खुलकर चर्चा होती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसा सफर करने के लिए जो आपको दिवाली के इस अनदेखे पहलू से रूबरू कराएगा। दिवाली भारत का सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जो केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। यह 5 दिनों का पर्व है, जिसमें धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक का जश्न मनाया जाता है। इसके मुख्य दिन को अमावस्या की रात के रूप में जाना जाता है, जब चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं होता और अंधकार अपने चरम पर होता है। दिवाली को अक्सर भगवान राम की अयोध्या वापसी और रावण पर उनकी विजय के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और वैभव की देवी हैं, पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। घर घर में दीप जलाए जाते हैं ताकि अंधकार मिटे और उजाला फैले। लेकिन यह त्योहार केवल रोशनी और खुशियों तक ही सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि दिवाली की रात को तांत्रिक साधना और काले जादू के लिए भी खास माना जाता है? पौराणिक और तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार अमावस्या की रात को गुप्त साधनाओं और तंत्र मंत्र के लिए अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। दिवाली की रात जब चारों ओर अंधकार छाया होता है और वातावरण में गूढ़ता रहती है, तांत्रिक साधक इसे सिद्धियों की प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त समय मानते हैं। उनके अनुसार इस रात की ऊर्जा असामान्य होती है, जो विशेष प्रकार की साधनाओं को अधिक प्रभावी बना सकती है। तांत्रिक क्रियाओं और दिवाली के बीच के इस कनेक्शन का एक कारण यह भी है कि इस रात को देवी महाकाली, भैरव और अन्य शक्ति की देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तांत्रिक मानते हैं कि इस समय देवी देवताओं को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है, जिससे विभिन्न सिद्धियों और शक्तियों की प्राप्ति संभव हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने दुश्मनों पर विजय पाने, राजसत्ता को मजबूत करने और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए दिवाली की रात विशेष तांत्रिक क्रियाओं का आयोजन करते थे। इसलिए दिवाली का यह पक्ष केवल एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा समय है जब शक्ति, तंत्र और सिद्धियों का संयोग बनता है। तांत्रिक क्रिया दरअसल एक प्रकार की गुप्त साधना या अनुष्ठान होती है, जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस साधना का उद्देश्य आत्मा, मन और ब्रह्मांडीय शक्तियों को एकीकृत करके विशेष सिद्धियों को प्राप्त करना होता है। तांत्रिक क्रियाएं तंत्र के गूढ़ ज्ञान, मंत्रों, यंत्रों और विशेष अनुष्ठानों पर आधारित होती हैं, जो कभी कभी अदृश्य शक्तियों या अद्वितीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। तंत्र की साधना में 4 मुख्य तत्वों का प्रयोग होता है: मंत्र, तंत्र, यंत्र और तंत्र सिद्धि। एक मंत्र तांत्रिक क्रियाओं में विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है, जो किसी विशेष देवी, देवता या शक्ति को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। इन मंत्रों में ध्वनि तरंगों की शक्ति होती है, जो मन और आत्मा को गहराई तक प्रभावित कर सकती है। 2 तंत्र का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं और तरीकों से है जिनके माध्यम से साधक अपनी साधना को संपन्न करता है। इसमें विशेष प्रकार की क्रियाएं, आह्वान और अनुष्ठानिक विधियों का पालन किया जाता है। 3 यंत्र तांत्रिक क्रियाओं में यंत्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है।
यंत्र एक प्रकार का ज्यामितीय चित्र या प्रतीक होता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने और उसे नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसे विशेष धातुओं, कागज या भूमि पर बनाकर पूजा की जाती है। 4 सिद्धि तंत्र। सिद्धि का मतलब है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी विशेष प्रकार की शक्ति या सिद्धि को प्राप्त करना। यह तभी संभव है जब साधक तांत्रिक क्रियाओं को पूरी निष्ठा, विधि विधान और गुरु निर्देश के अनुसार करता है। तांत्रिक क्रियाएं विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती हैं, जैसे धन और समृद्धि की प्राप्ति, लक्ष्मी साधना या अन्य धन प्राप्ति की तांत्रिक क्रियाएं अमावस्या की रात को की जाती हैं ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। शत्रुओं से सुरक्षा या विजय। कुछ तांत्रिक क्रियाएं शत्रु को नियंत्रित करने या उनसे बचाव के लिए की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मारण, वशीकरण और उच्चाटन जैसे तंत्र प्रयोग किए जाते हैं। स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक उपचार। कुछ तंत्र साधनाएं स्वास्थ्य को सुधारने और बीमारियों से बचने के लिए की जाती हैं, जिनमें हवन, विशेष औषधियों का प्रयोग और मंत्रों का जाप शामिल होता है। अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति। कुछ साधक दिवाली की रात पर भूत प्रेत, पिशाच और अन्य अलौकिक शक्तियों को वश में करने के लिए तंत्र साधनाएं करते हैं। इसे शमशान साधना कहा जाता है, जो विशेष रूप से डरावनी और जोखिम भरी होती है। कहा जाता है कि दिवाली की रात तांत्रिक साधक तंत्र सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमावस्या की रात में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह तांत्रिक क्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाता है। इस समय तंत्र सिद्धि के लिए किए गए अनुष्ठान जल्दी फलदायी हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस रात की ऊर्जा अदृश्य शक्तियों और तांत्रिक क्रियाओं के लिए अत्यधिक अनुकूल होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तांत्रिक साधना का उपयोग न केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बल्कि नकारात्मक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। यही कारण है कि कई बार तंत्र मंत्र का डर और आतंक लोगों के मन में बना रहता है। तांत्रिक क्रियाएं सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकती हैं। इस पर निर्भर करता है कि साधक का उद्देश्य क्या है और वह किस प्रकार की साधना कर रहा है। दिवाली की रात अमावस्या होती है, जब चांद का कोई अंश आकाश में नहीं दिखाई देता और चारों ओर घना अंधकार फैला होता है। इस अंधकारपूर्ण माहौल को तांत्रिक साधक अपने अनुष्ठानों और साधनाओं के लिए आदर्श मानते हैं। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में एक विशेष परिवर्तन होता है, जिससे तांत्रिक क्रियाएं अधिक असरदार बन सकती हैं। कहा जाता है कि इस समय अदृश्य शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती हैं, जो तांत्रिक साधनाओं को प्रभावी बनाने में सहायक होती हैं। एक अंधकार का महत्व। अमावस्या की रात को तंत्र मंत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस समय प्रकृति में एक रहस्यमयी शांति और गहराई होती है। तांत्रिक साधक मानते हैं कि अंधकार की इस स्थिति में अलौकिक शक्तियां, जो अन्य दिनों में सुप्त अवस्था में होती हैं, जागृत हो जाती हैं। अंधकार का यह वातावरण ऊर्जा को आकर्षित करने, नियंत्रित करने और उसे साधना के उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए आदर्श माना जाता है। 2 अमावस्या और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव। कई तांत्रिक परंपराएं यह मानती हैं कि अमावस्या की रात नकारात्मक शक्तियों जैसे भूत प्रेत, पिशाच और अन्य अदृश्य शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है। ऐसी मान्यता है कि यह समय भूत प्रेत साधना, पिशाचिनी साधना और शमशान साधना के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि अंधकार की गहराई में इन अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करना या वश में करना आसान हो सकता है। इसलिए तांत्रिक साधक इस रात को विशेष रूप से इन साधनाओं के लिए चुनते हैं। 3 दिवाली पर लक्ष्मी साधना का महत्व। दिवाली की रात को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि अमावस्या की इस रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं।
तांत्रिक साधक इस अवसर का लाभ उठाकर विशेष प्रकार की लक्ष्मी साधनाएं करते हैं ताकि वे धन और वैभव प्राप्त कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि इस रात की गई लक्ष्मी साधना का फल जल्दी मिलता है और यह अधिक प्रभावशाली हो सकती है। 4. काली पूजा और तंत्र साधना। दिवाली की रात को देवी काली की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। तांत्रिक मानते हैं कि काली मां का आह्वान इस समय करने से साधना जल्दी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि देवी काली को अंधकार और तंत्र साधना की देवी माना जाता है। उनकी पूजा का उद्देश्य अक्सर नकारात्मक ऊर्जाओं को नियंत्रित करना, आत्म संरक्षण और बुरी शक्तियों से रक्षा करना होता है। काली पूजा के दौरान तांत्रिक साधक विशेष मंत्रों का जाप, यंत्रों की स्थापना और हवन का आयोजन करते हैं। 5. भैरव साधना। भैरव, जिन्हें तंत्र साधना का देवता माना जाता है, उनकी पूजा और अनुष्ठान भी दिवाली की रात को विशेष रूप से किए जाते हैं। भगवान भैरव को तांत्रिक साधनाओं के रक्षक और गुरु के रूप में देखा जाता है, जो साधकों को नकारात्मक ऊर्जाओं और अदृश्य बाधाओं से बचाते हैं। भैरव साधना का उद्देश्य तांत्रिक शक्तियों की प्राप्ति, शत्रुओं से मुक्ति और आत्मिक सुरक्षा होता है। इस साधना के दौरान साधक भैरव मंत्रों का जाप, विशेष तांत्रिक यंत्रों की स्थापना और दीपों का अनुष्ठान करते हैं। यह माना जाता है कि अमावस्या की रात भैरव साधना के लिए अत्यधिक शुभ होती है, क्योंकि यह साधना इस समय तांत्रिक ऊर्जा को अधिक तेजी से सक्रिय कर सकती है। 6. शमशान साधना का महत्व। शमशान साधना, जिसे सबसे गूढ़ और खतरनाक तांत्रिक क्रियाओं में से एक माना जाता है, भी दिवाली की रात विशेष रूप से की जाती है। अमावस्या की रात शमशान में साधना करना तांत्रिकों के लिए शक्तियों को जागृत करने और विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने का आदर्श समय माना जाता है। शमशान साधना के दौरान तांत्रिक अक्सर महाकाली, भैरव और अन्य शक्ति रूपों की पूजा करते हैं और विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक क्रियाकलाप करते हैं। इस प्रकार दिवाली की रात केवल रोशनी और खुशियों का ही नहीं, बल्कि रहस्यमय और गूढ़ तांत्रिक साधनाओं का भी समय मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि तांत्रिक क्रियाएं क्या सिर्फ अंधविश्वास हैं या इनके पीछे कोई वास्तविकता भी छिपी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तंत्र मंत्र को आमतौर पर अंधविश्वास और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का मिश्रण माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन साधनाओं के मंत्र, यंत्र और अनुष्ठान लोगों के मनोबल को बढ़ा सकते हैं या भय पैदा कर सकते हैं, लेकिन इनमें किसी अलौकिक शक्ति का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तांत्रिक क्रियाएं अक्सर व्यक्ति के मन पर गहरा असर डालने के लिए की जाती हैं। मंत्रों और अनुष्ठानों का माहौल साधक का आत्मविश्वास बढ़ा सकता है और कभी-कभी डर का उपयोग भी लोगों को प्रभावित करता है। तांत्रिक मानते हैं कि हर चीज में ऊर्जा होती है, जिसे नियंत्रित कर खास परिणाम पाए जा सकते हैं। मंत्रों की ध्वनि और यंत्र ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अमावस्या जैसी रातों को विशेष मानते हैं, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे साधनाएं अधिक प्रभावी हो सकती हैं। कभी-कभी तंत्र का असर केवल आस्था के कारण होता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में बदलाव महसूस होता है, भले ही इसका वैज्ञानिक आधार न हो। तांत्रिक कभी-कभी डर का माहौल बनाकर लोगों को नियंत्रित करते हैं, जिससे वे तांत्रिक प्रभाव को वास्तविक मानने लगते हैं। तंत्र विद्या परंपरागत ज्ञान पर आधारित होती है, जो वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध नहीं होती। कुछ साधनाएं ध्यान और योग पर आधारित होती हैं, जो मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति को बढ़ाती हैं। कुल मिलाकर तांत्रिक क्रियाओं में कुछ ऐसे तत्व हैं जो मनोविज्ञान और आस्था से जुड़े हो सकते हैं, जबकि अन्य अभी भी रहस्य के घेरे में आते हैं। तंत्र को पूरी तरह समझने के लिए वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को मिलाकर देखना जरूरी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था दिवाली पर तांत्रिक क्रियाओं के रहस्य का सफर।
जहां कुछ लोग इसे अमावस्या की रात की ऊर्जा और तंत्र साधना का महत्व मानते हैं, वहीं कुछ इसे मात्र अंधविश्वास और मानसिक भ्रम समझते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको दिवाली के इस अनछुए पहलू के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको भारत के और भी अद्भुत रहस्यों से रूबरू करा सकें। धन्यवाद। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।